देखिए विनीता जी, इलेक्शन में जिस तरीके से लोगों की एक मोहब्बत जागी थी, सीना फाड़ दिया था कार्यकर्ताओं ने अपना, तन मन धन से लग करके अखिलेश यादव के साथ लग गए थे। अखिलेश यादव ने इस चीज को समझा नहीं, और उन्होंने अपने साथ चाहे चाचा रहे हों, चाहे आजम खां की कंपनी रही हो, चाहे जो भी रही हो, उनको लगाना मुनासिब नहीं समझा। और कई कद्दावर नेता थे। अगर अब जैसे ये स्वामी प्रसाद मौर्य ही आए थे, बाहर से आए थे, इनका इस्तेमाल कर लेते, या उनका शिवपाल यादव जी का इस्तेमाल कर लेते, तो उसका बेनिफिट बहुत मिलता और लोग सीधे जुड़े हुए होते। लेकिन इन्होंने एक तो अकेले लेके चले, अकेले रथ चला, अकेले यात्रा चली, अकेले सब कुछ किया इन्होंने। यहाँ तक कि इन्होंने मुलायम सिंह यादव जी से भी एक बयान, एक संदेश लोगों के नाम से नहीं दिलवाना मुनासिब समझा। ये सब चीजें सामने आई। उसके बाद जब जितने दिन काउंटिंग नहीं हुई, उतने दिन तो आपने बड़ा लोगों में जोश भरा, लोग जुट गए, गाड़ी की जांचें करने लगे, एफआईआर होने लगी उनके खिलाफ, सब कुछ होने लगा, और लोकतंत्र के लिए हम हर हालत में लड़ेंगे नारा देने लगे। और जैसे ही रिजल्ट आया बिल्कुल खो गए, पता ही नहीं चला कहाँ गए। अरे आपको अगर बेईमानी लगी थी, जब आपको पहले से बेईमानी का अंदेशा था, तो आप गवर्नर को मेमोरेंडम देते, राष्ट्रपति को देते, चुनाव आयोग जाते, कम से कम कुछ अवेयरनेस तो दिखाई पड़ती है आपके अंदर। लेकिन कुछ नहीं, सिर्फ आपने लोगों को जो उम्मीदें थी लोगों की, उसको पानी पिला दिया और आराम से चुपचाप बैठ गए जाकर के। ये सब चीजें चली रही थी। इसी बीच ये चुनाव, ये वाले भी आ गए, एमएलसी के चुनाव आ गए, और एमएलसी चुनाव में जाहिर बात है कि शिवपाल यादव जी का एक अपना सिस्टम है और काम करने का तरीकाकार है। लोगों का दिलों में आज भी वो छाए हुए हैं, जिस भी हालत में हैं, उनकी अपनी एक मकबूलियत है। अब वो सिलसिला चलने लगा विधानसभा में, विपक्ष और पक्ष के उसको लेकर के बहस शुरू हो गई। आजम खान ने अपना दावा ठोक दिया, शिवपाल जी का अपना दावा था। बहरहाल वो खुद अखिलेश यादव जी आ गए, लोगों ने ये सब देखा और फिर कुछ कर भी नहीं पाए। सबसे पहले इन्होंने मुख्यमंत्री जी से हाथ मिला करके और उनकी हाथ को पीठ पे अपने रखवा लिया। तो ये सब चीजें जो आवाम ने देखा, तो इससे बड़ा फर्क पड़ा उनका। देखिए साहब, हम तो जान दिए दे रहे हैं, और ये वहां जो है बड़े आराम से हाथ आगे बढ़ा। उनका ये मिलना भी विधानसभा में, इसका भी कोई मैसेज इस तरह से गया है? मैसेज बहुत खराब गया। अभी मैं शीतल सर के पास भी जाऊंगी, अभी आप अपनी बात कर लीजिए जी। हाँ, मैसेज बहुत खराब गया है। मिलने से लोगों में जो उनके लिए लड़ रहे थे, जो उनके लिए बुलडोजर सह रहे थे, जो उनके लिए रबिश पड़वा रहे थे, उनको तकलीफ हुई कि लीजिए साहब, आपने इतना भी नहीं, कम से कम आप हाथी जोड़ के नमस्ते कर लेते। ये सब चीजें बड़ी मैसेज खराब गया, हद से ज्यादा खराब गया। बहरहाल वो सब चीजें चलती रही, लेकिन इन्होंने कहीं पे भी किसी भी कार्यकर्ता या जुल्म जो हो रहे हैं, चाहे जिस लेवल पे भी हो रहे हैं, उस पर कहीं पे भी आवाज उठाना मुनासिब नहीं समझा, ना वो उठा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा एक ट्वीट कर देते हैं, ट्वीट करके आराम से बैठ जाते। अरे आप बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, मामले को उठाइए। ये सब चीजें हुई। इधर हालात क्या हैं, जैसे बाराबंकी के अंदर 2800 मतदाता थे, उसमें प्रधान थे, बीडीसी थे, डीडीसी थे, सारे लोग थे। अब जो वोट का नाम आया, जाहिर बात है कि हालात इतने बिगड़ चुके थे, उनको गांव में काम भी कराना है, जवाबदेही भी करनी है, उनको सियासत भी करनी है, तो उनको मिलके चलना है। उनका एमएलसी आया बीजेपी का वोट मांगने के लिए, उनका ठीक है भाई, हम गांव की तरक्की के लिए, उन्होंने सब समझौता करके, जाहिर बात है कि उसको 2200 वोट मिले, इनको 500 कुछ वोट मिले, 1700 1800 वोट से उसकी जीत हुई। तो ये हर जगह का ये चुनावी, चूंकि सरकारी चुनावी होता है, तो इन सब हालात में आदमी देखा कि हम अपने को कहाँ गांव का विकास रुकवा लें, या कहाँ अपने घर पे बुलडोजर चलवा लें, या कहाँ का अखिलेश यादव जी को बोलना नहीं है। तो इन हालात में समझौता कर लो, चुपचाप वोट दे दो, कम से कम गांव का तो विकास होगा और हालात तो बदलेंगे। जो एक नफरतें हम लोगों का साथ देने के बाद जो पैदा हो गई है, वो तो खत्म होगी। तो ये सब चीजें सामने आई। जहां तक आजम खां का सवाल है, आजम खां साहब की जो जुल्म और ज्यादती थी सरकार में, उस वक्त अगर अखिलेश यादव बोल देते, तो आज आजम खां साहब भी जेल में ना होते। इनका खामोश रहना जो था, वो आजम खां जेल में भी हैं, और जाहिर बात है कि उनकी जुल्म और ज्यादती की कहानी आज औरंगजेब की तरह उनकी भी कही जाती है। आज के वक्त में आजम खान ने कोई भी हदें खत्म कर दिया। आप समझ लीजिए कि वक्फ के मामले को लेकर के उन्होंने मौलाना कल्बे जवाद साहब की जो प्रदर्शन हो रहा था, उसमें लाठियां चलवाई, एक मौलाना का इंतकाल हो गया, कई मौलाना सड़क पर जम करके, मतलब ये आपने कभी सोचा भी नहीं होगा
कि समाजवादी सरकार में ये सब चीजें हुई और इन्होंने आजम खान को पूरा सपोर्ट किया, और इस हद तक सपोर्ट किया कि वसीम रिजवी जो समाज मायावती की सरकार से इसमें आया था उसको गले लगाया, और उसके कहने पर सारे खेल होते रहे और आजम खान साहब करवाते रहे। नतीजा ये हुआ कि सब शीशा लेदर होके रह गई, इलेक्शन में भी लड़े, इलेक्शन हारे भी, और उसके बाद सारी चीजें भी हुई, सब सामने आ गया। जेल में आज तक बंद हैं, कोई पैरवी नहीं है, और शीशा लेदर किसकी हो रही है? अखिलेश यादव की हो रही है। भाई जाहिर बात, अगर अखिलेश यादव उस वक्त ये कदम उठा लेते और इन पर लगाम लगा लेते तो ना आजम खान जेल में होते और ना ये अखिलेश यादव की शीशा लेदर होती कि मुसलमानों का इन्होंने साथ नहीं दिया। अब किस मुंह से ये मुसलमान, अब की बार तो इन्होंने बिल्कुल मुसलमानों का साथ नहीं दिया, उसके बाद भी मुसलमानों ने इनका साथ दिया। यहाँ तक कि ओवैसी जैसे नेता की बेहतरीन तकरीरों से मुसलमान मुतासिर तो हुआ, लेकिन उसने वोट नहीं दिया, उसने इन्हीं को चुना कि भाई किसी तरीके से आ जाएं। उसके बाद भी ये जरा से मुद्दों में आज भी साथ नहीं दे रहे हैं, आज भी नहीं कर रहे हैं, वह खामोश बैठे हुए हैं। ये सब तमाशे हैं। तो विनीता जी, ये सब चीजें जब तक अखिलेश यादव में लोगों की जो बात है या जो ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ अगर मुजाहरा नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। अब खास तौर से ये कब तक मुसलमानों से भागेंगे? ये मुसलमानों से कहां तक भागेंगे? मुसलमान उनके लिए फिदा और कुर्बान है और ये मुसलमानों से भाग रहे हैं साहब, या जो इनसे मोहब्बत करता है। हमने ये देखा, इनसे जो भी मोहब्बत करता है ये उससे भागते हैं। अरविंद सिंह गोप बाराबंकी में मंत्री रहे हैं और विधायक रहे हैं, दिलो जान से उनके ऊपर कुर्बान रहे हैं, महासचिव रहे हैं। उसके बाद जो पिछली बार हार गए, बेदी प्रसाद वर्मा जी ने उनकी मुखालिफत किया, वो बेचारे हार गए तो उसके बाद उनको महामंत्री पद का दोबारा दावा नहीं किया। एक तो ये नरेश उत्तम और ये राजेंद्र चौधरी जो इनके साथ हैं, और ये शाहजहान और जितने ये सब लोग खुराफाती लोग साथ हैं, तो इनको तो बिल्कुल इनका दिमाग कुंद जहन कर दिया है। इनका कहीं का लायक नहीं किसी चीज का इनको रखा है कि ये कुछ सोच सकें और कुछ नया काम कर सकें या नए लोगों को दिल जीत सकें, इनका कोई वही नहीं रह गया है। नतीजा ये हो रहा है कि दिन पर दिन समाजवादी पार्टी गड्ढे में चली जा रही है। अब आज एक और उन्होंने तमगा लगा करके बैठ गए। ऐसा थोड़ी था कि 1, 2, 4, 5 सीटें भी ना जीत पाते ये, लेकिन ये बिल्कुल शीशा लेदर करके बैठ गए है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।